Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So my dear students, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है दैट टू 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आपका पूरा कंटेंट, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए, सबमिट करिए और जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट। यस, और हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 11 की वर्कशीट करना। हम आधे से ज्यादा कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा है तो वो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, नाउ स्टूडेंट्स, पहले वाले पार्ट्स में हमने एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी देखे, डिवीजन फैक्ट्स भी देखे। याद है आपको? चलिए, याद नहीं होगा तो मैम की वीडियो देखिएगा और रिवाइज करिएगा। ओके, तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड ऑपरेशंस। राइट, मिक्स मतलब हो सकता है यहाँ पे एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो। ठीक है, और हमें क्या करना है? fill in the blanks with plus, minus, multiplication और divide to make the statements true। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बीच में ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, इस ब्लैंक में या तो आपको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है या मल्टीप्लिकेशन लगाना है या फिर डिवीजन का साइन लगाना है। ठीक है, और ऐसा कुछ लगाना है कि आंसर आपका यही आए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप या तो एक काम कर सकते हो, आप चारों ट्राई करो, है ना, प्लस भी करके देखो, माइनस भी करके देखो, मल्टीप्लाई भी करके देखो, डिवाइड भी करके देखो, जिससे आंसर ये आ जाता है आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। 81-3 इज इक्वल टू 27। ओके, अब देखो एक चीज याद रखो, अगर यहां पे आंसर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई या प्लस होगा, याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में चीजें बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। और अगर आंसर मतलब मेन जो फर्स्ट डिजिट है उससे कम है तो आपका माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होगा, क्योंकि इन दोनों में चीजें डिक्रीज होती हैं, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कम होता है ना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपका आंसर बढ़ेगा और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर कम होगा, ये लॉजिक है। ठीक है, अब यहां देखो 81 से 27 कम है तो मान लो ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, या तो माइनस या फिर डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम माइनस करके देखिए, तो 81 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 81 माइनस 3 कितना होगा? 81, 80, 79, 78। वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। डिवीजन करके देखिए क्या? चलो रफ वर्क में करके देखते हैं। 81 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है, तो चलो 3 2 6, ओके 2 बचा, 1 को हमने नीचे उतारा, 3 7 21, 0, तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मींस यहां पे आएगा डिवाइड का साइन, 81 डिवाइडेड बाय 3, सो द आंसर इज 27 एंड दिस इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज याद रखना, अगर आपका आंसर कम आ रहा है फर्स्ट डिजिट से तो मतलब आपको या तो माइनस करना है या डिवाइड करना है, और अगर आपका आंसर ज्यादा आ रहा है फर्स्ट डिजिट से तो याद रखिए मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, तो यहां तो 81 डिवाइडेड बाय 3, सो द आंसर इज 27। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5-4 इज इक्वल टू 20। अब देखो 5 से 20 बड़ा है तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को और 4 को प्लस करेंगे, 5 + 4 9 होता है, हो नहीं सकता। मल्टीप्लाई करके देखें, 5 4 20, सो द आंसर इज मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मैं आपकी ट्रिक काम आ रही है ना। चलो 9-8, ओके स्टूडेंट्स, 9-8, अब 9 से 9-8 इज इक्वल टू 17। ओके, तो 9 से 17 बड़ा है, मतलब या तो आप प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और डिवीजन तो बेटा नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्लस करके देखिए पहले, 9 + 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so we got the answer 9 + 8 is equal to 17। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखो 60 से 46 कम है ना, तो या तो आप प्लस और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको या तो माइनस करना है, दैट इज सब्ट्रैक्शन, और या तो आपको डिवीजन करना है। ठीक है, चलो माइनस करके देखते हैं। 60 से 14 को माइनस करके देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 में से नहीं जाएगा तो कैरी ओवर, 10 में से 4 गया तो 6, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, सो आवर आंसर इज करेक्ट, दैट इज 46। ओके, समझ में आया? तो यहां आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहां पे आंसर देखो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आंसर आपका फर्स्ट डिजिट से है ना, जो फर्स्ट नंबर है उससे कम है, तो आपको माइनस करना है या फिर डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर आपका आंसर फर्स्ट नंबर से ज्यादा है तो आप प्लस करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, यही ट्रिक हमने करी, हमें चारों चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 में से हमें 2 में से ही ऑप्शन देखना पड़ा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राई जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ फ्रेम द क्वेश्चन। अब ये तो उल्टी चीज हो गई भाई, अभी तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन दिया रहता था, हम उसका सोल्यूशन करते थे। अब यहां पे एक सेंटेंस दिया है, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हमारे पास सेंटेंस है, 1 पैकेट कंटेन्स 6 बलून्स, माने एक बलून का पैकेट होगा जिसमें 6 बलून्स हैं। ठीक है, 8 पैकेट्स, तो 8 पैकेट्स लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक 1 पैकेट ऑफ बलून कंटेन 6 balloons, so 8 packets of balloons will contain how many balloons? ठीक है, चलो लिख के देखते हैं, एक करके देखते हैं, फिर दूसरा आप खुद बनाएंगे। So let's make the question. 1 packet of balloons, 1 packet of balloons contains how many balloons? 6 balloons. Okay, so 8 packets of balloons, so 8 packets will contain 8 packets will contain how many balloons? How many balloons? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन? देखो, 1 पैकेट ऑफ बलून्स कंटेन्स 6 बलून्स, एक बलून के पैकेट में 6 बलून्स हैं, सो 8 पैकेट्स विल कंटेन्स हाउ मेनी बलून्स? सो 1 पैकेट में जब 6 है तो 8 पैकेट्स में कितने बलून्स होंगे? बन गया हमारा क्वेश्चन। अब जल्दी से, हमें सॉल्यूशन करने को नहीं बोला है, लेकिन हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मैम आपको ये चीज बता चुकी हैं, जब एक चीज के बारे में बताया गया है और ज्यादा का पूछा है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 1 पैकेट की इंफॉर्मेशन दी है और आपसे 8 पैकेट्स के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे। 1 पैकेट कंटेन 6 balloons, so 8 packets will contain how many balloons? 6 into 8, 6 8s are 48, तो टोटल 8 पैकेट्स में 48 बलून्स होंगे। अंडरस्टूड, राइट? 1 की इंफॉर्मेशन दी है और आपसे 8 की पूछी गई है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 8s are 48। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखा हमने, एक सेंटेंस को देख के पूरा क्वेश्चन बना लिया और उसे सॉल्व भी कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो द सेम थिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 550, नंबर ऑफ बसेस 11। ओके, अब देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 550, हम जल्दी से ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले सोचो, मतलब बच्चे कितने हैं टोटल? 550। ओके, और बसेस है हमारे पास 11, मतलब इसमें क्या ये पूछा जा रहा है कि टोटल बच्चे 550 हैं और पूरे 550 बच्चों को बिठाने के लिए 11 बसेस दी गई हैं, तो हर बस में कितने बच्चे बैठेंगे, है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ वी विल मेक द क्वेश्चन? number of children, total number of children is 550. Okay, now and the number of buses are 11, so how many children will sit in each bus?
ओके, क्या क्वेश्चन होगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 550, नंबर ऑफ बसेस आर 11, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सिट इन वन बस? क्या होगा मेन क्वेश्चन हमारा? क्या होगा? देखो ये चीज तो सेम ऐसी हो जाएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 550 एंड नंबर ऑफ बसेस आर 11, so how many children will sit in each bus? ठीक है, अगर 550 बच्चे हैं और 11 बसेस हैं, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सिट इन ईच बस? तो हर बस में कितने बच्चे बैठेंगे? हर बस माने हर एक बस में, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल दिए हैं 550 स्टूडेंट्स और हर एक बस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। माने हर एक बस के 11 बसेस की डिटेल दी है कि टोटल भाई 11 बसेस हैं और हर बस में माने हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। तो बताओ, जब एक चीज के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी विल डू, हमें ईच बस माने वन बस का निकालने के लिए क्या करेंगे? देयरफॉर स्टूडेंट्स सिट इन, क्या करेंगे हम? स्टूडेंट्स sit in each bus और one bus is equal to, क्या करेंगे हम? 550 divided by 11 buses है, 550 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 55 लेंगे, 11 5 55, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 0 का हमने नीचे उतारा, 11 0 0, तो आंसर विल बी 50। तो हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? 50 स्टूडेंट्स विल सिट इन वन बस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो कैसे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया और हमने कैसे उसे सॉल्व भी कर लिया। ओके, तो जब आपके पास वन चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपसे ज्यादा का पूछा जाता है तो देयर यू विल डू मल्टीप्लिकेशन, और जब आपके पास ज्यादा की इंफॉर्मेशन दी जाती है और वन माने ईच किसी भी एक चीज के बारे में पूछा जाता है तो यू विल डू डिविजन। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। मतलब आपको क्या करना है? ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और हमें उस क्वेश्चन में करना क्या है टू गेट द आंसर, वो हमें यहाँ पे टिक करना है कि हमें एडिशन करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है कि हमें डिविजन करना है। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन बॉल कॉस्ट ₹15, माने अगर एक बॉल का कॉस्ट 15 रुपीज है, कितना है? वन बॉल कॉस्ट ₹15, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स? अब सर जल्दी से बताइए, जब एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है और ज्यादा का पूछा जाता है तो हम वहां क्या करते हैं? Yes, we do multiplication here. So 15 multiply by 12. कहाँ है 15 multiply by 12? This one. Okay? When the information is given for one object and the question is asking for more things, तो वहां आप क्या करेंगे? Multiplication करेंगे, ठीक है? So 15 multiply by 12 and you will have your answer. Okay students, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, see the next question. A factory made 2120 tricycles. एक फैक्ट्री ने इतनी ट्राईसाइकिल्स बनाई, कितनी बनाई? 2120 ट्राईसाइकिल्स, ठीक है, साइकिल बनाई। टू कंप्लीट एन ऑर्डर ऑफ 2600 ट्राईसाइकिल्स, लेकिन कंपनी को अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए इतनी ट्राईसाइकिल्स बनानी है, ठीक है। हाउ मेनी मोर ट्राईसाइकिल्स आर नीडेड टू बी मेड? कंपनी ने अभी इतनी बनाई है, टोटल इतनी बनानी है, तो कितनी और बनानी पड़ेंगी ताकि ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो? देखो आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपको टोटल 10 चॉकलेट्स चाहिए, तो कितनी और ज्यादा चाहिए? 8 और चाहिए ना, है ना। तो क्या करेंगे करने के लिए स्टूडेंट्स? हमको 220 इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितनी और चाहिए। ओके समझ गए ना। 2 चॉकलेट्स आपके पास हैं, ठीक है, टोटल आपको 5 चाहिए, तो कितनी और ज्यादा चाहिए? 5 - 2 3, तो पता चल जाएगा 3 और चाहिए तो 5 पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो इतनी पूरी चाहिए और इतनी बनाई है, तो क्या कितनी और बनानी पड़ेंगी? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके तो हम क्या करेंगे? 2600 माइनस
2120। ओके, तो कहां हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो दिस विल बी द करेक्ट थिंग दैट नीडेड टू बी डन। ओके, तो हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा हमें कितनी और बनानी है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज इज ₹38। 1 किलो 1 kg ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट क्या है, 38 रुपीज। 1 kg ऑफ टोमेटोज का कितना है, 38 रुपीज, 1 किलो टमाटर। ठीक है, डॉली बॉट 5 kg ऑफ टोमेटोज। डॉली ने 5 kg टोमेटोज खरीदे, तो हाउ मच मनी डिड शी पे, तो कितनी मनी उसने दी 5 kg टोमेटोज खरीदने के लिए। अब बताओ, 1 किलो का दिया हुआ है, 5 किलो का चाहिए, तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है, मतलब लुक हियर दिस वन, 38 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, क्या करेंगे हम, 1 किलो का हमको दिया हुआ है और 5 किलो खरीदे डॉली ने, तो कितने पैसे दिए होंगे, 38 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 16 17 18 19, माने उसने दिए होंगे 190 रुपीज। ओके, सो दिस इज द आंसर, 38 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, क्योंकि 1 kg की इंफॉर्मेशन दी है और 5 kg का पूछा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट वन। दिनेश पेड ₹3200 फॉर 5 टिकट्स। दिनेश ने 5 टिकट्स खरीदे और कितने पैसे दिए उसने, हाउ मच मनी डिड ही गिव, ही गेव 3200 रुपीज फॉर 5 टिकट्स। माने उसने 5 टिकट्स कितने में खरीदे, 3200 में, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, 5 की इंफॉर्मेशन दी है और 1 टिकट के बारे में पूछा है। जब भी 1 चीज के बारे में पूछते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवीजन। तो 5 टिकट्स कितने के हैं, 3200 के, तो 1 टिकट कितना होगा, 3200 डिवाइडेड बाय 5। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, डिवाइड करके देखिएगा और मैम को कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। ये जितने भी हमने किए ना आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन, उसमें आपको मैम ने बता तो दिया क्या करना है, अब क्या करके आंसर क्या आ रहा है वो आपको कमेंट करके मैम को जरूर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम करेंगे डिवीजन। राइट, तो समझ गए आप, जब भी आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ज्यादा का पूछा जाता है, इन दैट केस यू विल डू मल्टीप्लिकेशन। और जब आपको ज्यादा की इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक किसी भी ईच 1 चीज के बारे में पूछा जाता है, यू विल डू डिवीजन। अंडरस्टूड। तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द वर्कशीट ऑफ चैप्टर 11, टेबल्स एंड शेयर्स। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रैक्टिस करो और पूरे वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।